नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। हरियाणा पर 28 और 29 मार्च को रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी। इस दौरान हरियाणा सरकार ने सभी रोडवेज डिपो में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं। हरियाणा के सभी जिलाधीश ने 28 मार्च से 29 मार्च तक बस स्टैंड की 200 मीटर की अपराधी में धारा 44 लगा दी है। हड़ताल को लेकर रोडवेज ने सुरक्षा के इंतजाम करने शुरू कर दी है। परिवहन विभाग में सभी जिले के रोडवेज महाप्रबंधकों की ड्यूटी लगा दी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के ऐलान पर हरियाणा में करीब 3000 बसों की रफ्तार थम चुकी है। रोडवेज कर्मचारियों की मांगे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। जींद में करीब 150 बसों का पहिया थम चुका है। यूनियन पदाधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रव्यापी हड़ताल 2 दिन तक चलेगी और हरियाणा से इसको पूरा समर्थन मिलेगा। ट्रेड यूनियनों के ऐलान पर रोडवेज कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डा परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं रोडवेज कर्मचारियों को किसान संगठनों का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी हड़ताल का समर्थन करते हुए कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से यात्रियों को बेहद परेशान हो रही है। यात्रियों के मुताबिक उन्होंने जरूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन उन्हें बस नहीं मिल रही है। बल्लभगढ़ में हरियाणा रोडवेज कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया और जमकर नारेबाजी भी की। रेवाड़ी में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। इस दौरान ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चे के ऐलान पर चक्का जाम किया। अंबाला कैंट बस अड्डे पर रोडवेज स्ट्राइक बेअसर। हिमाचल, पंजाब, दिल्ली सहित नई रूटों पर बसों की सर्विस लगातार जारी है। नूह में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का मिला जिला असर देखने को मिला। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नूह एसपी वरुण सिंगला के आदेश पर जिले के बस अड्डा शहीद पार्क पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान डिपो पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। यमुनानगर बस स्टैंड पर अलग अलग वर्कर्स यूनियन ने धरना दिया है और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए हैं। चरखी दादरी में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है। रोडवेज कर्मचारी नेताओं ने मौके पर पहुंचकर चक्का जाम किया। वह जिला प्रशासन की तरफ से बस स्टैंड के आसपास धारा 144 लगाई गई है और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। झज्जर में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल में बहादुरगढ़ नगर परिषद के कर्मचारी भी शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की। यमुनानगर में हड़ताल के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए बसें चलाई जा रही हैं। रोडवेज प्रबंधक बालक राम का दावा किया है कि निर्धारित समय से सभी बसें चल रही हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते सोनीपत में रोडवेज विभाग ने चक्का जाम किया है और इस बीच रोडवेज विभाग के चालक परिचालक कामकाज को ठप करके हड़ताल को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान कैथल के जवाहर पार्क में इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया गया, परंतु इस हड़ताल का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। बस से चल रही है, बैंकों में काम हो रहा है। कुल मिलाकर हड़ताल आंशिक रूप से ही है। सुहाना में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दिखा 70% असर। विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों ने बिजली विभाग के उपमंडल कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। नारनौल में कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बैंकों के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है और इसी कड़ी में बैंक यूनियनों ने 2 दिवसीय 28 और 29 मार्च को हड़ताल की घोषणा भी की है। दिल्ली में हरियाणा के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के किसान मोर्चा के प्रभारी समेत करीब 100 लोग शामिल हुए हैं, जिसमें से राकेश भड़ाना भी शामिल है। इस दौरान सुशीला गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में ईमानदार सरकार लानी है, इसलिए आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वालों में नारायणगढ़ विधानसभा सीट से 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले गुलशन सैनी ने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने कहा कि बीते 8 वर्षों से कांग्रेस में किसी संगठन का निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। पूर्व सहकारिता मंत्री और भाजपा नेता सतपाल संगवान ने बपनी दादरी निवास पर पूर्व सीएम स्वर्गीय बंशीलाल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
भिवानी के गांव बापोड़ा में भगवान परशुराम और अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। वही उद्घाटन समारोह में महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स और रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर भगवान परशुराम धर्मशाला के कमरों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में देश की संस्कृति और देशभक्ति कार्यक्रम भी हुए। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में बताया कि लोहारू फीडर जुई कैनाल में लिफ्ट इरिगेशन के लिए 70 करोड़ रुपए के पंप, मोटर और ट्रांसफार्मर खरीदे जाएंगे। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय युवा चेहरा राघव चड्ढा ने दिल्ली में जैसे ही लैक्मे फैशन वीक के दौरान रैंप वॉक किया तो उनका वीडियो वायरल हो गया। राघव चड्ढा अपने मामा और डिजाइनर पवन सचदेव के शो स्टॉपर थे और राघव चड्ढा ने अभिनेता अपार शक्ति खुराना के साथ रैंप वॉक किया। 33 वर्षीय राजनेता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो साझा किया। वीडियो में राघव ने ब्राउन बेल्ट के साथ ऑल ब्लैक आउटफिट पहनी है। फैशन शो में हल्की स्माइल के साथ रैंप पर वॉक कर रहे थे। रूस यूक्रेन की जंग का आज 33वां दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम युद्ध विराम के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। यूक्रेनी के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिम देश पर कायरता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रूस उत्तर और दक्षिण कोरिया की तरह राष्ट्र को 2 भागों में विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इस हफ्ते तुर्की में यूक्रेन और रूस की वार्ता होगी। हमारी प्राथमिकता है संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की होगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि रूस ने शहर से नागरिकों को निकालने के दौरान मारियोपोल से 2000 बच्चों को अगवा भी कर लिया। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच कई देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं। अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड यूक्रेन को डीजल ईंधन भेजेगा। युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के पास ईंधन की कमी देखी जा रही है, इसलिए इन देशों ने यूक्रेन में ईंधन बेचने का फैसला किया। युद्ध की शुरुआत से ही रूस मिसाइलों के जरिए यूक्रेन के तेल और ईंधन भंडारों को निशाना बनाया गया, इसलिए यूक्रेन के पास ईंधन की कमी हो गई है। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी है। यूक्रेन से करीब 1100 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तर प्रदेश में नव निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण। सीएम योगी ने ली विधायक पद की शपथ। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने दिलाई शपथ। उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई गई शपथ। सीएम योगी, अखिलेश यादव, सतीश महाना और ब्रजेश पाठक समेत नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा में ली विधायक पद की शपथ। पलवल में सरस्वती महाविद्यालय के सभागार में क्रीड़ा भारती संगठन ने जिला संघ परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दिल्ली के ओलंपिक गेम आयोजन में गुरुग्राम के 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 15 खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक पर अपना कब्जा किया। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ में नवरात्र उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। देवी भद्रकाली मंदिर दरबार को सजाया जा रहा है। मंदिर पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल से नवरात्रि उत्सव की विधिवत शुरुआत शोभा यात्रा से होगी, जो 9वीं तक चलेगी। उन्होंने कहा कि यह महाशक्ति का पूजन का सर्वश्रेष्ठ काल है। सूरजकुंड में चल रहे 35वें हस्तशिल्प मेले में हरियाणा के इतिहास को दिखाते हुए एक प्रदर्शनी लगाई गई। लोक संपर्क विभाग द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में 1857 की क्रांति के साथ साथ अन्य जिलों का इतिहास भी दिखाया गया। मेला देखने पहुंच रहे पर्यटकों को प्रदर्शनी में हरियाणा के इतिहास को जानने का मौका मिल रहा है। मौजूदा सरकार की नीतियों को भी यहां प्रदर्शित किया गया है। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के फूड कोर्ट में हर साल की तरह इस बार भी गोहाना का देसी घी से बना जलेबा मिला दर्शकों को खूब भा रहा है। दूर दराज से मेले में आने वाले दर्शक इस जलेबा का स्वाद चखे बिना वापस नहीं लौटते। 250 ग्राम का यह जलेबा खाने में इतना स्वादिष्ट है कि लोग उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। सोनीपत में NH-44 निर्माण कार्य के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां हाईवे निर्माण के दौरान संबंधित एजेंसी NGT के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रही हैं, जिसके कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है, बल्कि लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिना किसी छिड़काव के ही काम दिन भर चलता रहता है। गुरुग्राम के मनोहर नगर के लोगों के गलियों की खुदाई और सीवर के अधूरे काम से परेशान होकर आज पटौदी चौक पर जाम लगा दिया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासी इकट्ठे हुए और जमकर पार्षद और नगर निगम को कोसते नजर आए। पिछले कई दिनों से लोगों को पीने के पानी की समस्या हो रही है।
देश भर में महंगाई की मार, आम जनता परेशान। घरेलू गैस और घर के सामान के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जन काफी परेशान है। लोगों का कहना है कि यदि महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो लोगों को आने वाले दिनों में काफी परेशानी का सामना होगा, जिससे उन्हें घर का गुजारा चलाने में दिक्कत आएगी। मानेसर में ग्रामवासियों ने कृषि क्षेत्र धारा हटाने की मांग की है। जमीन अधिग्रहण का विरोध करने से कृषि क्षेत्र धारा लगाई गई है, इससे जरूरी कागजात नहीं मिलते हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नगीना के शहीदी स्मारक पर एक बैठक का आयोजन किया गया। कई उलेमा के अलावा सामाजिक संगठनों और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बहुचर्चित नूह अलवर हाईवे को 4 लेन नहीं करने के मेवात क्षेत्र की जनता परेशान है। क्षेत्रवासियों ने 30 मार्च को नगीना बड़काली चौक से नूह की 27 किलोमीटर की पदयात्रा करने का फैसला लिया है। अरुण को न्याय के लिए धरने पर अंबाला नगर निगम के पार्षद अरुण हत्याकांड में नहीं हुई रूबी सौदा की गिरफ्तारी। पार्षदों ने की रूबी सौदा की जल्द गिरफ्तारी की मांग। गर्मी की शुरुआत होते ही अधिकारियों 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दावा करते हैं, लेकिन दोपहर में हर आधे घंटे में बिजली काट रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही ट्रांसफार्मर भी जवाब देने लगे हैं। एक तरफ गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बार बार ट्रिप हो रही लाइन व्यवस्था की पोल खोल रही है। नेशनल हाईवे तारावड़ी शामगढ़ के बीच 2 ट्रकों में हुई टक्कर के बाद करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब जलकर राख हो गई। आग से दोनों ट्रक भी जलकर स्वाहा हो गए। दोनों ट्रक चालकों की हालत ठीक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने क्रेन की मदद से जलकर राख हुए ट्रकों को साइड हटवाया। पानीपत के गांव खुराना में हर्ष फायरिंग में करनाल के गांव बला निवासी सरकारी अध्यापक की गोली लगने से मौत हो गई। गांव खुराना में छोटे भाई के लाइसेंसी बंदूक से गोली बड़े भाई को जा लगी। पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर पिकअप गाड़ी पलटने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घायलों को सरकारी अस्पताल लाया गया। 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीसरा सकुशल बच गया। जर्जर पुलिस की नारकोटिक सेल ने नशे की एक बड़ी खेप बरामद की है। स्कॉर्पियो और i20 2 गाड़ियों में प्लास्टिक के कट्टों में भरकर रोहतक ले जाया जा रहा था। इसे रोहतक के साथ साथ प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किए जाने की योजना थी, लेकिन पुलिस की चुस्ती और दक्षता के लिए इन्हें बादली के पास के एमपी पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया। काबू किए सदस्यों में मां बेटी और पुलिस का बर्खास्त कर्मचारी भी शामिल है और 4 आरोपियों को अदालत से उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। हरसिंहपुरा के संस्कार भारती स्कूल में प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान सहपाठी की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या आरोपी को पानीपत के बाबरपुरा से काबू किया है। पुलिस आज आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। पानीपत के पट्टी कल्याण गांव में 4 युवकों ने एक युवक को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भागने में सफल हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। झज्जर की दुलीना जेल में कैदी ने की आत्महत्या। ईस्ट से भरे ट्रैक्टर ने नीचे कूदकर दी जान। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया हत्या का आरोप। पंचकुला में नाबालिग लड़की से रेप कर उसे प्रेग्नेंट करने का मामला आया सामने, जिसके बाद नाबालिग के बयानों के आधार पर पंचकुला पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की को पहले दोस्ती का झांसा दिया, उसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। कुरुक्षेत्र में रफ्तार के कहर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1270 नए केस आए सामने। 31 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71 नए मामले आए सामने। 86 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना के 42 नए मामले आए सामने और 1 मरीज की मौत हो गई। एक्टिव केस 349 हो गए, जबकि 49 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। पिछले 7 दिन के अंदर छठी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और डीजल के दाम में 35 पैसे का हुआ इजाफा। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 77 पैसे हो गई है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 114 रुपए 19 पैसे और 1 लीटर डीजल 98 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। आईपीएल में दूसरे मैच में दिल्ली ने मुंबई 4 विकेट से दी मात। रोमांचक मुकाबले में ललित यादव और अक्षर पटेल की ताबड़तोड़ पारी ने दिलाई दिल्ली को जीत। वहीं तीसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स ने आरसीबी को 5 विकेट से हराया। ओजियोन स्मिथ और शाहरुख खान ने दिलाई पंजाब को आसान जीत। 4 मार्च को रिलीज हुई द बैटमैन ने $606 मिलियन यानी करीब 4,631 करोड़ रुपए कमाए हैं। बैटमैन हो या जेम्स बॉन्ड, जुरासिक पार्क हो या एडवेंचर्स, इन सारी फ्रेंचाइजी फिल्मों ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने कुछ साल पहले अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया था। कश्मीर फाइल्स में शारदा पंडित का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस भाषा सुंबली का फूटा दुख, कहा मेरी दादी को कश्मीर छोड़कर नहीं जाने पर उनके ही घर में जिंदा जला दिया गया था। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म 10वीं से स्क्रीन पर मचाएंगे धमाल। उनकी यह फिल्म 7 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। इसके बाद इसमें बढ़त और गिरावट का दौर जारी है। 1:10 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 150 पॉइंट की बढ़त के साथ 57,512 पर पहुंचा है। आज यानी 28 मार्च को सोना चांदी के दाम में गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 239 रुपए सस्ता होकर 51,653 रुपए पर आ गया है। व्हाट्सएप पर अब बड़ी फाइल शेयर करने वाली झंझट दूर होने वाली है। नया फीचर आने के बाद यूजर ऐप के जरिए एक बार में 2 GB का फाइल को शेयर कर सकेगा। इस फीचर को हाल ही में बीटा वर्जन में देखा गया है।